हेलो विद्यार्थी मित्र, कैसे हैं आप सब। अगले प्रकरण में हमने महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन से कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा की थी। कक्षा 8 प्रकरण नंबर 6 भरत एकांकी की ओर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इस एकांकी, एक अंक जिसे कहते हैं एकांकी, पूरा नाट्य खंड होता है। उस नाट्य खंड में से केवल एक ही प्रसंग, एक ही घटना ली जाती है, उसे कहते हैं एकांकी। तो इस एकांकी के विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारे देश का नाम भारत, विद्यार्थी मित्र आपको पता है हमारे देश का नाम भारत किसके नाम से पड़ा है, आज उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस एकांकी के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म आगरा के कुछ छोटे से गांव में हुआ था 1926 में। वह संस्कृत, फारसी, बंगला और अरबी आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। और यह जो प्रसंग लिया गया है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश जैसे महाकवि कालिदास, हमारे संस्कृत साहित्य में कालिदास का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, महाकवि का स्थान है। और उनके जीवन के एक प्रसंग को यहाँ लिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम में से यह अनुवाद डॉक्टर राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। प्रस्तुत इस एकांकी में राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत की बात है। आगे हम उसके परिचय प्राप्त करेंगे और इस एकांकी के पात्र का परिचय भी प्राप्त कर लेते हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जो है वह कण्व ऋषि के आश्रम में रहता था और शकुंतला ने उसे जन्म देने के बाद ही आश्रम में रख दिया था। तो इस एकांकी के पात्र हैं बालक भरत। तपस्विनी जो हैं आश्रम में, उनको देखरेख में, उनके संभालने में, उनकी परवरिश करने में पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी और राजा दुष्यंत। आप देख सकते हैं कि यह अरण्य यानी जंगल, वन में ऋषि कण्व के आश्रम में दो तपस्विनी हैं, वह उनको पाल पोष कर बड़ा कर रही हैं। छोटा सा बालक है, आप देख सकते हैं, पर राजा का पुत्र है, राजा दुष्यंत का पुत्र, इसीलिए जन्म से ही उनके स्वभाव में हमें चक्रवर्ती महान राजा के लक्षण दिखाई देते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि वह इतना छोटा सा बालक सिंह के मुख को खोलकर उसके दांत गिनने की कोशिश करता है। यह इतना साहसी और वीर प्रतापी बालक है, इसलिए तपस्विनी कहती है कि अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरा दांत गिनूंगा। ये कौन कहता है? बालक भरत। और इस प्रकार का साहस देखकर तपस्विनी कहती है कि अरे हठीले बालक, तुम जानते हो इस सिंह के बच्चे शावक की माता सिंहनी आ जाएगी तो तुम्हें परेशान कर देगी या तो तुम्हें जिंदा छोड़ेगी नहीं। तो इस वन में पशुओं को क्यों सताते हैं? क्योंकि इस आश्रम में बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी हैं, उन सबको इन तपस्वियों ने अपने संतान जैसे ही पाल पोष कर बड़ा किया है। तो ये साहस बढ़ता ही जाता है उनका। वह उनके साथ इतना घुल मिल गया है, इतने आसानी से खेल रहा है कि उनके दांत गिन रहे हैं, उनके साथ खेल रहा है। इसलिए अभी तपस्विनी को चिंता हो रही है, कहती है कि तेरा साहस बढ़ता जा रहा है। तेरा नाम ऋषि मुनियों ने सर्वदमन रखा है। क्या रखा है? सर्वदमन। विद्यार्थी मित्र ध्यान दीजिए, सर्वदमन नाम का अर्थ, हमें अपने नाम का अर्थ भी तो जानना चाहिए। यहाँ सर्वदमन नाम है, मतलब सर्व मतलब सबको, दमन मतलब दबाने वाला, मतलब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। ऐसा साहसी वीर बालक है
भरत, जिसका नाम ऋषि मुनियों ने सर्वदमन रखा है। और इसीलिए कहती है तपस्विनी कि ऋषि मुनियों ने तुम्हारा नाम सर्वदमन रखा है, वह एकदम बराबर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में पीछे जो है वह राजा दुष्यंत है, वह चोरी छिपे देख रहे हैं इस बालक का साहस और कहते हैं कि वाह कितना सुंदर बालक है, मेरा मन स्नेह प्यार उमड़ रहा है इस बालक को प्यार करने के लिए। अचानक पता नहीं क्यों ये भाव मेरे दिल में क्यों उमड़ा। तो यहाँ तपस्विनी परेशान है इस साहसी वीर प्रतापी बालक से और कहते हैं कि तुम छोड़ दो इस शावक को, नहीं तो तुम्हें इस सिंहनी आकर परेशान करेगी, सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक को समझा रहे हैं, पर बालक है कि हठी है, जिद्दी है, साहसी है, वीर है, किसी का मानता नहीं है। और यहाँ राजा दुष्यंत पीछे से, एक वृक्ष के पीछे से बालक का साहस, बालक का पराक्रम देख रहा है कि वाह कितना पराक्रमी, कितना सुंदर बालक है, कितना साहसी है। और कहता है कि उंगलियां कैसी अद्भुत हैं, छोटे बालक के कोमल उंगलियां, हाथ, हथेली को देखकर राजा बहुत खुश होते हैं कि वाह उसकी उंगलियां कितनी सुंदर है, इसकी हथेलियां कितनी शोभा देती हैं, जैसे इतनी सॉफ्ट हैं। विद्यार्थी मित्र, इतनी कोमल है, फूल जैसे कोमल बालक और सिंह के बच्चे का दांत गिन रहा है। तो ये सुंदर हथेलियां को उपमा दी है, यानी उसको उसके सामने कंपेयर किया है किसको, कि प्रातः कमल, सुबह जब कमल खिलता है और उनकी जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम इस बच्चे की उंगलियां हैं और ऐसी मुलायम उंगलियों से वह सिंह के दांत गिन रहा है, तो जरूर उसको परेशानी हो सकती है। इसीलिए अभी तो तपस्विनी परेशान है और देखती है कि कोई ऐसा ऋषि कुमार आए जब जो उस बालक को संयम में रखे। तो कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, आप ही आ जाइए, हमसे यह बालक संभला नहीं जाता है। तुमने तो इस उपवन में जैसे उपवन से विरुद्ध आचरण किया है। आश्रम का जो वातावरण होता है विद्यार्थी मित्र, वह बहुत ही संयम नियम वाला होता है और जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना उसका पालन करना है। पर यहाँ यह बालक कैसा है, कोई नीति नियम में नहीं रहता है, इतना साहसी है, इतना वीर है कि तपस्विनी की बात भी नहीं मानता। इसलिए कहते हैं राजा दुष्यंत उसके पास आए और देखा, वह पीछे से देख रहे थे कि यह साहसी बालक किसी की सुनता नहीं है, इसीलिए तो उसका नाम सर्वदमन है। और कहते हैं कि जरूर तुम इस आश्रम में रहते हो पर तुम कोई ऋषि कुमार नहीं हो, क्योंकि तुम ऋषियों से विरुद्ध, ऋषि कुमार से विरुद्ध वर्तन करते हो और इसीलिए कहते हैं कि यह बात अच्छी नहीं है। अब इसका हाथ छूने से, ऋषि कुमार का हाथ छुआ राजा ने, इतनी सुंदर कोमल पंखुड़ियों जैसा कोमल हथेलियों को, उंगलियों को छूकर उसे लगा, इतना हर्ष हुआ कि कितने बड़भागी होंगे, कितने भाग्यवान होंगे इसके माता पिता जो इस बालक, इतने सुंदर बालक के माता पिता हैं। राजा दुष्यंत को भी इस बालक के प्रति अत्यंत स्नेह उत्पन्न होता है और कहते हैं कि आहा, इस बालक का हाथ देखकर, इसे देखकर मैं इतना हर्षित होता हूँ कि काश मुझे इस बालक के साथ खेलने का मौका मिलता या मेरा ऐसा बालक होता। तो कहता है हे महात्मा, तुम ही जाओ और इस बालक को संभालो, क्योंकि अब से ये हमारे से ये बालक संभला जाता नहीं है, तुम ही इसको इस सिंह के बच्चे से छुड़ाओ। तो विद्यार्थी मित्र, इतना दुष्यंत राजा और सर्वदमन और तपस्विनियों से जो बातचीत होती है वह हमने देखा। आगे देखते हैं कि दुष्यंत राजा जो हैं, अब वह इस बच्चे के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि उसको अपनी गोद में बिठाकर खेलना चाहते हैं, उसे अपना प्यार देना चाहते हैं और कहते हैं कि जरूर यह इतना साहसी वीर प्रतापी बालक
कोई सामान्य साधारण बालक नहीं है। तब तपस्विनी कहती है कि हाँ, यह पुरुवंशी है और इसीलिए वह सर्वदमन नाम उसका हमने रखा है। किसी के दबाव में नहीं आने वाला वीर साहसी बालक है और इसीलिए वह सिंह के बच्चे का दांत गिन रहा है। इतना साहसी और इतना पराक्रमी बालक है और इसीलिए लगता है दुष्यंत को कि इसकी सूरत, उसका फेस जैसे मुझसे मिलता हो, जैसे लग रहा है कि ये कोई मेरे ही वंश का हो। कुदरती राजा दुष्यंत को ऐसा भाव प्रकट होता है और कहते हैं कि ये पुरुवंशी है। और पुरुवंशी कैसे होते हैं उसके बारे में राजा दुष्यंत ने बताया कि युवावस्था में वह राज्य शासन और अपनी प्रजा को खुश करते हैं, अपना सुंदर राज्य शासन चलाते हैं। और जब भी वह वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं तब वृद्धाश्रम में जाकर यानी वृद्धावस्था में आकर वह तपस्विनी की तरह सभी अपनी इंद्रियों को संयमित नियमित करके वह आश्रम में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे होते हैं पुरुवंशी। तो यहाँ पुरुवंशी कैसे होते हैं उसके बारे में राजा दुष्यंत ने बताया और उसे लगा कि जरूर यह बालक कोई पुरुवंशी या कोई प्रतापी राजा का बालक होगा। और तब दूसरी तपस्विनी है, वह कहती कि जरूर आपका संदेह मिट सकता है। आप जो संदेह रखते हैं या तो आपको कुछ उससे आशाएं हैं या आप जो उससे उम्मीद रखते हैं उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं आगे, और आप खुश हो जाएंगे कि यह बालक सच में कोई ऋषि कुमार नहीं है, यह महान प्रतापी राजा दुष्यंत का ही पुत्र है। उसको बताते हैं, जब उसको कहते कि इस बालक की माँ कौन है, तब तपस्वी ने बताया कि यह एक मेनका थी और राजा ने उसे क्रोधित होकर छोड़ दिया था और तभी वह अपने बालक को यहाँ छोड़कर गई है। यह बात जब उस राजा को समझ में आई तब उसे लगा कि ये तो मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है और अभी उसको और उम्मीद और आशाएं बंधती है कि जरूर यह मेरा ही पुत्र हो सकता है। और तब मन में वह बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और उसे लगता है कि मैं इस बालक के बारे में और जानकारी प्राप्त करूं कि इसकी माता कौन है। यहाँ देख सकते हैं वह परदेशी यानी जो राजा थे वह उस तपस्विनी से बात करते हैं कि इस तपोवन में, इस वन में रहने वाला यह बालक कौन है और क्यों मुझे इस बालक के प्रति इतना स्नेह हो रहा है। तब वह कहती है कि यह बालक मेनका नामक एक अप्सरा थी, उसका है और उसके पति ने यानी राजा ने उसको क्रोधित होकर छोड़ दिया था। और इस प्रकार इस सर्वदमन बालक से जो वह सिंह के बच्चे को पकड़कर बैठा था ना, उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और तब कहती हैं तपस्विनी कि तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो। विद्यार्थी मित्र, बालक कोई हट या जीद पकड़कर बैठते हैं ना, तब उसे उससे भी अच्छी कोई चीज देते हैं हम, तब जाकर वह जो चीज के लिए हट करके बैठे हैं वह छोड़ सकते हैं। यहाँ तपस्वी ने भी ऐसा किया कि उसने उस बालक को कहा कि मैं तुम्हें और अच्छा खिलौना दूंगी, तुम इस सिंह को छोड़ दो, सिंह के बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें अच्छा खिलौना देती हूँ। और तब कहते हैं कि मैं एक मोर, मिट्टी का मोर तुम्हें देती हूँ और उसका लावण्य, शकुंत पक्षी का नाम है शकुंत। ये शब्द के दो अर्थ होते हैं विद्यार्थी मित्र, इसीलिए राजा भी कुछ आश्चर्यचकित होते हैं और बच्चा यानी सर्वदमन भी आश्चर्यचकित होता है और उसे लगता है कि यह शकुंत पक्षी का लावण्य देख, मतलब ये शकुंत क्या है। तो बच्चे तुरंत उसको लगता है कि ये तो मेरी माँ का नाम है शकुंतला, और राजा को भी लगता है कि ये तो मेरी ही पत्नी का नाम है शकुंतला। और आगे हम देखते हैं बच्चा तो वो खिलौना देखकर खुश हो जाता है, मिट्टी का मोर जो है उसको सुंदर खिलौने देखकर वह भूल जाता है सिंह के बच्चे के साथ खेलना। और यहाँ राजा दुष्यंत को जो एक उम्मीद थी, आशा थी कि इस बच्चे के प्रति मेरा स्नेह उमड़ रहा है, वह कोई संदेह नहीं था, वह भ्रम नहीं था, वाकई यह शकुंतला का और दुष्यंत का पुत्र है। तो ये जो मृग तृष्णा जैसी व्याकुलता उनको थी, मृग तृष्णा, मृग यानी हिरण,
तृष्णा यानी प्यास। हिरण जो होते हैं ना, वन में जाते हैं दौड़ कर पानी के लिए, और फिर जाकर देखते हैं उसको पानी जैसा लगता है पर पानी होता नहीं है। तो यहाँ राजा को भी ऐसी तृष्णा, आशा हुई थी कि यह मेरा बेटा है, पर यहाँ मेरा बेटा है कि नहीं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। और दूसरी तपस्विनी जो है वह हठी बालक को वह खिलौना देती है। जब भी वह बालक खिलौना उठाने जाते हैं तो उसके हाथ में एक रक्षा के लिए रक्षा बंधन बांध कर रखा था। यह तपस्वियों ने या ऋषि मुनि ने उसको रक्षा बंधन करके रखा था। वह क्या था? क्योंकि राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, और जब भी कोई अनजान व्यक्ति उस बालक को हाथ लगाए तो यह जो रक्षाबंधन है वह निकल जाता है और वह सांप बन जाता है, ताकि उस बच्चे की रक्षा हो सके। ऐसा ऋषि ने उससे रक्षा बंधन किया था। तो देखिए रक्षा बंधन का महत्व कितना होता है। आप समझे कि केवल एक धागा बांध देने से क्या फर्क पड़ता है, पर जब कोई प्यार से, प्रेम से, आशीर्वाद रूप से आपको कुछ भी बंधन में बांधते हैं, इसका मतलब है बंधन में बांधते हैं, तो उसका बहुत महत्व होता है। यहाँ आपने देखा कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जो है सर्वदमन, उसकी रक्षा करने वाला यह रक्षाबंधन था जो सांप बन जाता था और बच्चे की रक्षा करता था। इस प्रकार इस बच्चे में महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह रक्षाबंधन बांध दिया था, ताकि उसके माता पिता के सिवा उसको कोई अगर छुए तो उसकी रक्षा कर सके। और तुरंत ये सांप बनता है, मैंने आपको पहले ही बताया। और इस प्रकार राजा दुष्यंत भी खुश हुए, उसका मनोरथ सफल हुआ, यानी उसको जो आशा थी कि वाकई यह मेरा पुत्र है, उसे समझ में आ गया कि मैं दुष्यंत और शकुंतला, यानी शकुंतला और दुष्यंत का ही यह पुत्र है, जो हमारे देश के राजा भरत के नाम पर हमारा देश भारत रखा गया है। कुछ शब्द के अर्थ हैं, विद्यार्थी मित्र अपनी कॉपी में आप लिखना और शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, क्योंकि यह जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में से लिया गया एक एकांकी है, इसलिए संस्कृत वर्ड हैं। आप अपनी कॉपी में लिखना और अर्थ समझने की कोशिश करना। तब तक इस एकांकी का अच्छे से, इस कहानी का भी अच्छे से आप पठन करते रहना। मिलते हैं अगले प्रकरण की ओर जाते हैं। ठीक है।